रीवा के ऐतिहासिक पंचमढ़ धाम में रामलला प्रतिष्ठा यज्ञ होने जा रहा है। इस अवसर पर देश भर के यजमानों का आगमन होगा। जनवरी माह में 10 तारीख से शुरू होने वाले इस प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ में शहर में भव्य शोभा यात्रा का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसकी अगुवाई खुद मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला करेंगे। 11 जनवरी को सुंदरकांड, सामूहिक हनुमान चालीसा और फिर बीहर गंगा आरती का भी आयोजन होगा, जिसमें देश भर के यजमान उपस्थित होंगे। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए श्री राम दरबार अखिल आर्य वर्त संस्थान के द्वारा बताया गया कि 1 वर्ष पूर्व शुरू हुई इस प्रथा को कायम रखने के लिए पंचमढ़ धाम में यह भव्य आयोजन किया जाएगा। भारतीय अगर अभिवादन करते हैं तो राम राम, दुख में हे राम, पीड़ा में हरे राम, अभिवादन में राम राम और अचूक के लिए रामबाण। हम अंतिम यात्रा जीवन की जब शुरू करते हैं तो वो भी राम नाम सत्य से ही शुरू करते हैं और आदर्श राज्य का पर्याय भी राम राज्य है। तो हमारे हर भारतीय के लिए निर्बल के भी राम ही हैं, सबरी के भी केवल राम ही हैं। तो हमारे राम से यदि भील जाति की सबरी जुड़ी है तो राजा भी जुड़े। हमारे राम सबसे जुड़ जाते हैं और उन्हें जहां बुलाइए वहीं उपस्थित भी हो जाते हैं। उन्हीं राम को हम अपने जीवन में उतारने और नई पीढ़ी को भी उन्हीं राम से शिक्षा ग्रहण करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित करें। राम हमारी सबकी चेतना है, राम हमारे सबके चेतना का प्रतीक है। अब प्रश्न यह उठता है कि राम को हम यदि अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो रीवा में हमने पंचमढ़ धाम का ही चयन क्यों किया? तो उसके पीछे भी हमारे सनातन धर्म ही है। आप सबको याद होगा कि 788 ईस्वी में केरल के कालड़ी में एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया, जो बाद में हमारे सनातन धर्म के आदि गुरु शंकराचार्य बने। वो समय मध्य भारत का समय था जब सनातन धर्म की ज्वाला धीमी पड़ने लगी। तब 7 वर्ष का वो बालक जिसके पिताजी नहीं रहे, वो 8 वर्ष की अवस्था में अपनी मां से भिक्षा लेकर सनातन धर्म की ज्वाला को तीव्र करने के लिए और सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए अपना सन्यास का चोला ओढ़ा और मां से ही पहली बार उन्होंने सन्यास की सिद्ध दीक्षा ली और वहां से प्रस्थान किया। आप सोचिए, जिस मां के एक ही पुत्र रहा हो, उस मां ने कितनी पीड़ा और कितना बड़ा हृदय करके अपने उस कलेजे के टुकड़े को, 8 वर्ष के बेटे को जंगल में सनातन धर्म स्थापित करने के लिए छोड़ा। वो बालक ने ही हमारे सनातन धर्म को एकजुट करने के लिए चारों दिशाओं में 4 मठ की स्थापना। अब आप सब जानते हैं वही हमारे तीर्थ हैं। लेकिन जब वो खंडवा में अपने गुरु गोविंद पाद से दीक्षा लेने के बाद आगे जा रहे थे तो रास्ते में रीवा पड़ा केदारनाथ की यात्रा में, और उन्हें लगा कि चूंकि उत्तर और दक्षिण की दूरी बहुत ज्यादा है, इसलिए मध्य को भी जोड़े कैसे रखा जाए। तो उन 4 मठों के बाद बीहर नदी के तट पर हमारे रीवा का यह सौभाग्य है कि 5वां मठ यहां स्थापित किया और इसके लिए वो 5 दिन यहां गुजारे। तो वही पंचमढ़ धाम है जो हमारे सनातन धर्म की पुनर्स्थापना का केंद्र बिंदु बना था, शंकराचार्य जी ने बनाया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारा वो केंद्र उपेक्षित हो रहा है। इसलिए हमने शंकराचार्य जी की भावना का सम्मान करते हुए, उनके दिए हुए निर्देशों का सम्मान करते हुए मां बीहर नदी के तट पर स्थापित पंचमढ़ धाम को चुना, क्योंकि रीवा शहर को मां बीहर ही अपना अमृत पान कराती है और हमारे सबके जीवन में वो मिठास घोलती है। तो हम एक साथ मां बीहर, भगवान शंकराचार्य और भगवान राम को एक साथ जोड़ने के दृष्टिकोण से और सनातन धर्म की रीवा में पुनर्स्थापना के लिए ये अभियान श्री राम दरबार अखिल आर्यावर्त में। अब श्री राम दरबार अखिल आर्यावर्त की स्थापना कैसे हुई? तो इसकी स्थापना पहली बार 25 अक्टूबर 2022 कार्तिक मास की प्रतिपदा के दिन हुई। आपसी चर्चा में इसकी शुरुआत कर दी और वहां से हमारा ये अभियान चला और हमने ये तय किया कि हम पुनर्जागरण करें कैसे। तो उसके लिए हमने सुंदरकांड को माध्यम बनाया
और ऐसा पहला सुंदरकांड 17 जनवरी 21 जनवरी 2023 को विद्यावारिद तिवारी जी के यहाँ हुआ और उसके बाद हमारी सुंदरकांड की श्रृंखला चालू हो गई। 29 अप्रैल 2023 को करीब 60-65 सनातन प्रेमी एक बस में सनातनी वेशभूषा में चित्रकूट भगवान कामतानाथ जी का आशीर्वाद लेने गए। क्यों? क्योंकि हम 17 जून 2023 को एक भव्य सुंदरकांड महोत्सव का आयोजन करने वाले थे और वो आयोजन हुआ और आप सबको पता है कि उसमें रीवा वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और काफी सफल आयोजन वो रहा। उसके बाद हम सबका सौभाग्य रहा कि 22 जनवरी 2024 पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन हमारे भगवान राम कुटिया से अपने भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई और वहां स्थापित हो गए। वो हर भारतीय के लिए गौरव का विषय था, तो हमारे लिए भी गौरव का विषय था। हम रामलला की उस प्राण प्रतिष्ठा को नए तरीके से मनाने के लिए 22 जनवरी 2024 को बीहर नदी के तट पर इकट्ठा हुए और हमने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सुंदरकांड का आयोजन तो किया ही, लेकिन साथ ही जैसे अयोध्या में सरयू नदी को भगवान राम ने पूजा था, उन्हीं से प्रेरणा लेकर हम सब राम दरबार के समस्त साथियों ने मां बीहर की उस महत्ता को समझा और उन्हें में पूजने के लिए 22 जनवरी 2024 से मां बीहर की आरती शुरू हुई और हमारे पहले यजमान बने माननीय नगर निगम के अध्यक्ष वेंकटेश पांडे जी और वहां से हमारी आरती का जो क्रम शुरू हुआ वो क्रम 1 साल पूरा होने को आ रहा है और तिथि अनुसार इस 11 जनवरी को 1 साल पूरा हो जाएगा और उस दिन हम फिर से वही भव्य सुंदरकांड और हनुमान चालीसा बच्चों द्वारा और फिर शाम को मां बीहर गंगा आरती का आयोजन कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में ये पत्रकार वार्ता थी और हमारे पूरे कार्यक्रम का ये पूरा परिचय था। जी, शोभा यात्रा निकल रही है। शोभा यात्रा हमारी शुरू होगी 10 जनवरी को पौष शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन। दोपहर को 2 बजे से शुरू होगी, 5:30 बजे तक चलेगी। शोभा यात्रा की शुरुआत खेम सागर से होगी। उसके बाद वो पीटीएस चौराहा आएगी, वहां उसका भव्य पुष्पों द्वारा स्वागत किया जाएगा। उसके बाद वो गुड़ चौराहा आएगी, फिर प्रकाश चौराहा आएगी। हर चौराहे में पुष्पमाला से उस शोभा यात्रा का स्थानीय जनमानस स्वागत करेगा। उसके बाद शिल्पी प्लाजा होते हुए वो कॉलेज चौराहा पहुंचेगी। कॉलेज चौराहा के पास सारे करीब 500 वाहनों की हमारी यात्रा हमने प्रस्तावित रखी है, तो वो सारे वाहन मार्तंड क्रमांक 1 में इकट्ठा खड़े हो जाएंगे और हमारे माननीय डिप्टी सीएम साहब उस शोभा यात्रा का स्वागत करेंगे। माननीय भूषा में सारे श्री राम दरबारी डिप्टी सीएम के साथ पैदल चलेंगे और जगह जगह उनका फूल माला से स्वागत होगा। पैदल चलते हुए हम लोग बाबा घाट से होते हुए पंचमठ धाम पहुंचेंगे और पंचमठ धाम में फिर सब लोग इकट्ठा होंगे, वहां स्वागत होगा और फिर सारे लोग वहीं मां बीहर की गंगा आरती में शामिल होंगे और उसके बाद 10 जनवरी का कार्यक्रम वहीं से समापन हो जाएगा।